एक दिन भगवान ने सीता जी को चित्रकूट की कुटिया से बाहर मंदाकिनी तट पर लेकर के पहुंचे। एक शिला के ऊपर सीता जी को बैठा दिया। भगवान राम चले गए, बढ़िया जाकर के पुष्प तोड़ तोड़ करके लाए। गोस्वामी जी कहते एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता जी को बढ़िया सुंदर एक शिला पर, एक पर्वत पर बैठा के भगवान राम चले गए चित्रकूट के जंगल में। सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ तोड़ करके भगवान इकट्ठा किए लाए। अल्लाह करके सीता जी को भगवान ने आज पुष्पों से सजाना प्रारंभ किया। भगवान सीता जी को सजा रहे हैं। सीता जी को लगा कि जो पुष्प है ना, इनका स्पर्श हमारे शरीर से होगा। और सीता जी ने अपने पूरे जीवन काल में सज्जनों पातिव्रत धर्म का पालन किया था। पुष्प पराये हैं। राम जी बढ़िया सुंदर जब पुष्प लेके आए, सीता जी ने मना कर दिया, प्रभु मैंने संकल्प लिया है दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इन पुष्पों से आप क्या करना चाहते हैं? भगवान ने कहा आपका बढ़िया श्रृंगार करना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि ये पुष्प बड़े कठोर हैं। सीता जी बड़ी कोमल हैं, बहुत कोमल सीता जी। संत जन कहते हैं भगवान राम की कोमलता भी बहुत श्रेष्ठ है। राम जी भी बड़े कोमल हैं, लेकिन राम जी से कई गुना ज्यादा कोमल, याद रखना, सीता जी है। अब जरा विचार कीजिए, आपने देखा हो ना कमल का पुष्प कितना कोमल होता है, और कमल का पुष्प जितना कोमल होता है ना, कमल की पंखुड़ियां, कमल की कली, याद रखना हजारों लाखों कमल की कलियों से भी ज्यादा सुकुमार परमपिता परमात्मा भगवान श्री नारायण के सज्जनों चरण कमल है। याद रखना भगवान के चरण कमल। और भगवान के चरण कमल से भी ज्यादा अगर कोमल कुछ है तो भगवान का हृदय, भगवान के हृदय कमल से भी ज्यादा अगर कुछ है कोमल सजनों तो सीता जी के ये कर कमल है ना। और सीता जी अपने कर कमलों से जब भगवान श्री राम के चरण कमल की सेवा करती है ना, तो भगवान राम को पीड़ा हो जाती है। याद रखना भगवान राम, भगवान सीता की कोमलता बड़ी दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। तो सीता जी ने कहा प्रभु ये जितने पुष्प हैं सब पराये हैं, पराये पुष्प हमारे शरीर में स्पर्श करे, मुझे ये अच्छा नहीं है। तो भगवान ने माया करके भगवान राम स्वयं पुष्प बन गए। जब भगवान राम स्वयं ही सारे पुष्प बने तो उन्हीं पुष्पों से भगवान निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पही राय प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुंदर शिला पर बैठा करके सीता जी के बालों में भगवान ने बढ़िया गजरा लगा दिया। बढ़िया एक एक पुष्प से सीता जी के पूरे शरीर का भगवान ने बढ़िया दिव्य तरीके से श्रृंगार किया। भगवान का श्रृंगार चल रहा था तो राजा इंद्र का पुत्र जयंत, ध्यान देकर के सुनिए, वो आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने राम जी को सीता जी का श्रृंगार करते हुए जब देखा तो जयंत ने कहा ये भगवान थोड़ी है, ये तो संसार सागर के पतियों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे संसार के पति अपने पत्नी का श्रृंगार करें,
ऐसे ही इनके जीवन में तो काम वासना दिख रही है। ये भगवान कैसे हैं? अब भगवान होते तो इस तरह से पत्थर की शिला पर बैठा करके क्या सीता जी का श्रृंगार करते? भगवान की इस दिव्य लीला को देख करके राजा इंद्र का पुत्र जयंत सज्जनों आज वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ा। भगवान की परीक्षा ली जाए। राजा इंद्र का पुत्र जयंत बढ़िया सुंदर एक कौए का रूप बनाया। कौए का गोस्वामी जी कहते सुरपति सूत धरे वायस वेसा सच चाहत रघुपति बल देखा। राजा इंद्र का पुत्र जयंत बढ़िया कौए का रूप बना करके भगवान श्री राम के बल पौरुष को नापना चाहता है कि भगवान के पास कितना सामर्थ्य है, कितना बल है, कितना पौरुष है। कैसे? जैसे छोटी छोटी जो चींटियां होती है ना, ये किसी लोटे के जल में कूद करके लोटे के जल की थाह न करें, किसी बाल्टी के जल में कूद करके बाल्टी के जल की थाह न करें, किसी छोटे सरोवर में कूद करके उसकी थाह न लें। जैसे हेलो श्री राधे, जैसे छोटी सी चींटी, याद रखना कोई छोटे मोटे जल में नहीं, समुद्र में छलांग लगा करके, जिस समुद्र के जल को आज तक नहीं नापा जा सका, नहीं था लिया जा सका, उसकी गहराई एक छोटी सी चींटी लेने का प्रयास करेगा कि जिमी पीपीलिका सागर था महामंगमती पावन चाह। जैसे एक छोटी सी चींटी समुद्र के जल में कूद करके समुद्र के जल की थाह लेने का प्रयास करे, समुद्र की गहराई नापने का प्रयास करे, इसी तरह से जयंत का बेटा कौवे का रूप बना करके भगवान के बल पौरुष की परीक्षा लेने जा रहा है। याद रखना, भगवान की परीक्षा लेने जा रहा है। सीता जी के साथ भगवान बैठे थे, चुपके से कौवे का रूप बना करके जहां पर भगवान की दिव्य लीला चल रही थी, 2-4 बार इधर उधर ऊपर से उड़ता रहा और धीरे से मौका देखा तो उसने किया क्या? सीता शरण चोचहति भागा, सीता चरण चोचहति भागा, सीता चरण चोचहति भागा, सीता चरण चोचहति भागा। मूढ़ मंदमती कारण कागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। जैसे मूर्खों में कोई महामूर्ख व्यक्ति हो, सीता जी के चरणों में चोंच मार करके वो जयंत कौवे का रूप बना के आया था, भगा। सीता जी के चरणों से खून की धार, रक्त की धार बहने लगी। अब भगवान राम की दृष्टि पड़ी, जब सीता जी के चरणों से रक्त की धार बहने लगी तो भगवान राम को क्रोध आ गया। भगवान ने धनुष बाण नहीं उठाया, जिस आसन पर भगवान राम बैठे थे ना कुशा बिछा के, वही छोटी सी सींग उठा करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके भगवान ने सजनों वही सींग धनुष छोड़ दिया। राजा इंद्र का पुत्र जयंत अपने प्राण को बचा करके भगा पीछे से। मानो सजनों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भगवान ने किया हो, बाण नहीं छोड़ा था, केवल सींग उठा करके भगवान ने फेंक दिया। अब जयंत ने पीछे घूम के देखा तो भगवान का ब्रह्मास्त्र के स्वरूप में वो बाण पीछे लगा हुआ था। जयंत त्राहिमाम 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 करते हुए सबसे पहले अपने प्राण की रक्षा की गुहार लगाता हुआ जाकर के अपने पिताजी के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी ने कहा क्या हुआ? राजा था पिता, देवराज इंद्र,
सारे संसार का राजा, पिताजी बचा लीजिए, त्राहिमाम शरणागताहम कर रहा था। पिताजी ने कहा क्या हुआ, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? अरे कहा मैंने भगवान राम की पत्नी सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया है, तो भगवान राम ने धनुष छोड़ दिया है, वो बाण सीख छोड़ा है, और देखो हमारे पीछे ये बाण लगा हुआ है। जैसे राजा इंद्र ने सुना कि भगवान राम के द्वारा छोड़ा गया वो ब्रह्मशर इसको मारने के लिए लगा है ना, तो जयंत को था सजनो इंद्र का पुत्र, लेकिन आज पिताजी ने कहा इंद्र ने स्वयं कहा जयंत सुन, अगर तूने संसार सागर में और किसी दुश्मनी ले होती, किसी से और शत्रुता किया होता, तो मैं अपने वज्र से ले करके उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता, तो तुम्हारे प्राण को बचा लेता। लेकिन तुझे पता नहीं, तूने किसी छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं, तूने भगवान श्री राम से शत्रुता ली है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, तो मेरे सामने से हट जा, इस राज सिंहासन सत्ता को स्वर्ग को छोड़ दे, क्योंकि यहां तुम्हारा प्राण बचने वाला नहीं है। तूने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, तूने भगवान राम की पत्नी सीता के चरणों में चोंच मार दिया है। पिता ने फटकार लगा करके भगा दिया। जब पिता ने फटकार लगा करके जयंत को भगाया ना, तो जयंत त्राहिमाम करता हुआ पहुंच गया ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी प्राण बचाइए, ब्रह्मा जी प्राण बचाइए, ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा जयंत क्या हुआ? कहा भगवान राम का वो बाण मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा त्राहिमाम शरणागता, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं, अब हाथ जोड़ के निवेदन है तुम यहां से चले जाओ। ब्रह्मलोक में भी बैठने का स्थान नहीं मिला, तो याद रखना सजनों, फिर वो जयंत सीधे भगवान नारायण विष्णु के यहाँ बैकुंठ जाकर के गिरा और हाथ जोड़ करके भगवान की दिव्य स्तुति की। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ जयंत? जयंत ने कहा छोटी सी गलती हो गई। क्या? मैंने भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता के चरणों में चोंच का प्रहार किया, राम जी ने क्रोधित होकर के बाण छोड़ दिया है, अब बाण पीछे मेरे लगा है प्राण लेने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा इस संसार सागर में जयंत याद कर ले, तुझे बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि तूने किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, भगवान राम से शत्रुता किया है। याद रखना, सारे संसार में भागता रहा, लेकिन काहू बैठा कहा कोई राखी को सकई राम कर द्रोह। तूने राम जी से द्रोह किया है, इस संसार सागर में तुझे कोई अपने शरण में ग्रहण नहीं कर सकता। अब जयंत सजनों सारे संसार में अपने प्राण की भीख मांगता हुआ भाग रहा था। ब्रह्मलोक गया, विष्णु लोक गया, देवादिदेव महादेव के पास गया। महादेव जी ने भी हाथ खड़ा कर लिया कि मैं आपके प्राण नहीं बचा सकता। पिता ने पहले फटकार के भगा दिया। सारे संसार के देवताओं की शरण में जाता, देवता दूर से देख करके भगा देते हैं। भूर लोग, भुवः लोग, स्वः लोग, जनः लोग, तपः लोग, सत्य लोग, वैकुंठ तक दौड़ता रहा। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल तक पहुंच गया, परंतु पूरे ब्रह्मांड में राम से द्रोह उसने किया था, किसी ने उसको बचाने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। परेशान होकर कि मेरा प्राण चला जाएगा, कांपता हुआ जयंत सारे संसार में अपने प्राण की भीख मांग रहा था। और जब रास्ते में जाते हुए देखा तो जयंत के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ गई? महात्मा नारद जी की दृष्टि पड़ गई। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित